घर का काम किसका है? घर शब्द आते ही हमें लगता है कि ये काम तो मम्मी का है, क्योंकि घर सिर्फ मम्मी संभालती है। लेकिन घर में सभी मेंबर्स रहते हैं, तो काम भी सभी मेंबर्स का हुआ। कैसे? जैसे आप कुछ काम करते हैं, वो काम दूसरे का है, लेकिन आप उसमें उसकी हेल्प कर रहे हैं। लाइक मम्मी अगर घर संभाल रही है, रूम संभाल रही है, तो आपने अपनी चीजें समेट के रखी, मीन्स आपने ये मम्मी की हेल्प की। लेकिन जैसे पापा की कार खराब हो गई, आपने कुछ सामान उठा कर दे दिया, ये आपने उनकी हेल्प की। कोई दोस्त आपका प्रोजेक्ट बना रहा है और आपने उस दोस्त की हेल्प की, तो मीन्स काम किसी और का था। प्राइमरी लेवल पे काम किसी और का था, आपने सेकेंडरी लेवल पे उसकी हेल्प कर दी। लेकिन अपनी प्लेट उठाकर रखना, अपने कमरे को साफ करना, ये किसी की हेल्प नहीं है। ये आप भी घर के मेंबर हैं, तो घर के काम में आप भी अपनी जिम्मेदारी दे सकते हैं। अब समझिए कि पेरेंटिंग में हमसे चूक कैसे हो जाती है कि यह समझा जाता है कि घर का काम तो सिर्फ मम्मी का है। जैसे बच्चे को ये कहा जाता है कि आप मम्मी की हेल्प कर दो, आप मम्मी के साथ ये कुछ काम करवा दो। तो इससे बच्चे के मन में जाता है कि काम तो मम्मी का है, मुझे तो बस कभी कभी हेल्प करनी है, मैं तो छोटी सी बस एक मदद कर सकता हूँ। लेकिन अगर हम इसको इस तरह से कहें कि बेटा ये काम तुम्हारा है, तो बच्चे के दिमाग में जाता है कि घर का मैं भी एक मेंबर हूँ और ये मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और यही सोच का फर्क आगे चलकर इंडिपेंडेंस, जेंडर इक्वलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की फाउंडेशन बनता है।